अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल थोड़ी बहुत ही ठीक हूँ। कोई इतनी ज़्यादा तबीयत आजकल थोड़ी सी अपसेट हुई हुई है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो इट्स बीन लाइक मोर देन 15 डेज़ के मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे ना यूएस में बहुत एक वायरस जो है वो वायरल हुआ है, फ्लू वाला। तो हम सब ने बारियाँ लगाई हैं, बच्चे भी बीमार थे। आई वाज आल्सो सिक, सो इट वाज वेरी वेरी बैड। बहुत ही बुरा वायरस था। तकरीबन 10 दिन जो है ना हम बस बिस्तर पर ही लेटे रहे, क्योंकि बहुत ही वियर्ड था और बच्चे भी बीमार थे। सो एवरीथिंग गॉट पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो इस चक्कर में ना मैं तो कोई प्रेपरेशंस कर पा रही थी और ना ही मैंने कोई व्लॉग बनाया था। कंटेंट को शूट ही नहीं किया था, तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करती। सो आप में से कुछ कम्युनिटी जो है मेरी यूट्यूब की थोड़ी सी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती है। तो दे वर आस्किंग मी व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी अब व्लॉग और वीडियो। तो बस इसीलिए कि ना कुछ टाइम ही नहीं बन रहा था और कुछ तबीयत भी जो थी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। एनीवे आई एम गुड नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस ब्लॉग में जनाब आपके साथ मैं एक मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। मेरी सारी जो है रमज़ान प्रेप, वही बात है कि बंदे ने सोचा कुछ होता है और होता कुछ और है। मैंने बहुत सी चीज़ें बनानी थी, बहुत ज़्यादा प्रेप करना था, लेकिन मेरे पास एक तो टाइम शॉर्ट हो गया, देन आई गॉट सिक। तो सारी जो रमज़ान की मेरी ग्रॉसरीज थी वो तकरीबन जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी, क्योंकि आई वाज नॉट डूइंग गुड। स्टिल मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आ जाके खुद ही ले आऊँगी और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये कोई इतनी खास ग्रॉसरी नहीं थी, क्योंकि ग्रॉसरीज जो थी वो पूरी रमज़ान की जो करनी थी वो सारी तकरीबन जो थी मेरे हस्बैंड ने डन कर ली थी। और यहाँ मैं एक दो चीज़ें लेने आई थी, जैसे टिश्यू रोल्स थे और ऑयल चाहिए था। तो कुछ रैंडम चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि प्रेपरेशंस के लिए आपको सारी स्टॉकिंग करनी होती है और रमज़ान में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि आप स्टॉकिंग भी करें और ग्रॉसरी भी करें। तो सारी चीज़ें जो है ना बल्क में चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सैम्स पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना आपको बल्क में मिल जाती हैं, तो और प्राइसेस भी बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे इन्होंने मजदूर जो है ये डेट्स यहाँ पे लगाई थी। तो ये रमज़ान में ही आई हैं, पहले भी मिल जाती हैं, कॉस्को से मिल जाती हैं, लेकिन पहले ज़्यादा थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन इस बार इन्होंने शायद रमज़ान की वजह से थोड़ी सी प्राइस जो है ना लो की हुई थी। और ये कुछ कुकीज़ थे और जो रैंडम चीज़ें थी वो हमने बाय की, और बस जनाब इसके बाद हम चल पड़े अपनी स्टॉकिंग की तरफ और सारी चीज़ें डन की। और कुछ मैंने यहाँ से पोटैटोज़ भी लेने थे। एक तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और दूसरी बात ये है कि वही बिग पैक आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मैं डन करी थी जी अपनी सारी जो मीट की मेरी ग्रॉसरी जो थी ना, जो मेरे हस्बैंड करके आए थे। तो अब मैं यहाँ इसको ऑर्गेनाइज करने लगी थी। तो इसके साथ ही सबसे पहले तो इफ़ यू आर वॉचिंग मी वेरी फर्स्ट टाइम, वेलकम टू माई चैनल। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियो, लाइक द वीडियो, लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ और आपको अप टू डेट जो है उसकी मिलती रहे। और यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट्स पॉपिंग अप। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। और यहाँ मैं देख रही थी अच्छा जनाब के क्या क्या लेके आए, क्योंकि हलाल गोश्त जो है ना मेरा यूजुअली हम 1 या 2 महीने का मंगवाते हैं, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा मंगवा लिया था, क्योंकि जो भी आपने बनाना होता है ना तो वो ज़्यादातर तो चिकन का ही बनता है। तो यहाँ पे ना मैं सारा देख रही थी, क्योंकि मीट की ग्रॉसरी जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, क्योंकि हलाल जो शॉप है ना मीट की वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास ही है। तो बस वो उनको मैंने बोल दिया था, लिस्ट बना दी थी कि भैया आपने ये लेके आना है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। तो यहाँ मैं देख रही थी। और इसकी ना सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जहाँ से हम ये हलाल मीट लेके आते हैं ना, वो इतना छोटे छोटे पैक्स बना के देता है। तो मुझे ना कोई इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता कि अच्छा एक पैक को सारा निकालो, वॉश करो और फिर जो है ना पैकेट्स बनाओ। तो मुझे उसने ऑलरेडी लिखा होता है पैक्स छोटे छोटे, लाइक 1 LB की और हार्डली 2 LB का उसने एक पैक बनाया होता है। और मेन बैग के ऊपर उसने सब कुछ मेंशन किया होता है कि ये क्या है, मटन है, चिकन है, बोनलेस है। तो बहुत आसानी से मेरा ये काम हो जाता है। प्लस ये जनाब ये हमारी है जी फ़िश, और यहाँ पे फ़िश जो है ना इस तरह स्केल्स के साथ यानी स्किन के साथ मिलती है। इनको भी हमने खुद ही क्लीन करना होता है। दिस इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। मुझे तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कुछ भी करना पड़ेगा अमेरिका जाके। बट एनी हाउ फ़िश मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और ये भी हम उधर से ही लाते हैं जहाँ से हम अपना हलाल मीट लेके आते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये 2 फिशेस मंगवाई थी, ताकि ना मैं इनको स्टोर कर सकूँ, क्योंकि वेदर भी यहाँ पे अभी इतना ठंडा ही है, तो फ़िश वैसे भी अच्छी लगती है। अब मैं इनको एक एक जो है वो
बाउल में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको जो है अनफ्रीज़ कर सकूँ। ये बिल्कुल फ्रीज़ थी इस टाइम, और फिर जब इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इसको मैं क्लीन करके मसाला लगा के तो रख दूँगी। तो हुआ ये कि जनाब मैं हो गई बीमार और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको साफ़ किया, एंड देन माई मदर इन लॉ केम टू रेस्क्यू मी। फिर वो आ गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिश मैंने थोड़ी बहुत धो ली थी, थोड़ी सी उन्होंने वॉश की, एंड देन यहाँ पे ना मेरी सास जो है यहाँ पे मछली को मसाला लगा रही हैं, क्योंकि मेरे में तो कुछ बिल्कुल भी कुछ हिम्मत नहीं थी करने की, और पता नहीं लग रहा था कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत चीज़ें मैंने प्रेप करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि तो खैर यहाँ पे हमारी जो थी ना फ़िश रेडी हो गई थी। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी। उससे पहले हमने करने हैं जी, ये मैं ग्रॉसरी करके आई थी पटेल से, पटेल ब्रदर्स जो हमारा देसी स्टोर है। धनिया हो गया, जो सारी वेजेस जो है ना, मैं फ्रोज़न वेजेस यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे एक तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, और प्लस पता नहीं क्यों मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो है अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने फ्रोज़न वेजेस यूज़ करनी भी है तो मैं फ़्रोज़न बाय नहीं करती, मैं खुद से ला के उनको वॉश करके कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ताकि मुझे पता होता है कि किस तरह मैंने उनको फ्रीज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना धनिया जो है ना, मैं इस तरह उनको कट करके ना वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और मैं धनिया जो है अपने खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको सारा कट कर लिया था, और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और ये थ्रू आउट द रमज़ान जो है ना मेरा चल जाता है। और साथ में मैं लेके आई थी लेडी फिंगर, क्योंकि ये भी उसी स्टोर से मिलनी होती है, तो इसको भी मैं कट करके ना वॉश किया था मैंने, कट करके मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। और ये सारी जो प्रेपरेशंस होती है ना आजकल, तो वैसे भी यूट्यूब पे हिट टॉपिक आई थिंक यही है, रमज़ान प्रेप जो है आजकल चल रही है, डिफरेंट रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन द यूट्यूब। तो ये सारी प्रेपर जो है ना एक दिन में नहीं होती, ये तकरीबन मैंने 15 दिन में छोटे छोटे क्लिप, तो जब भी मैं कोई काम कर रही थी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसको कंबाइन करने की, उसको एक प्रॉपर व्लॉग देने की शक्ल में ना, इट टुक मी लाइक अ वीक, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी। तो बस अब मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो मैंने उनको व्लॉग बनाया, एंड देन नाउ आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो आप लोग भी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी रमज़ान प्रेप्स कैसे कैसे की, और आप लोग क्या क्या डिशेस जो हैं वो बना के रखते हैं, क्योंकि लास्ट रमज़ान में मैंने कोई इतनी खास चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन दिस टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा कोई इरादा था कि ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं बना के रख सकूं, ताकि ना मुझे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इबादत कर सकूं, और ये किचन का काम जो है ना मेरा पेंडिंग ना हो, और बस साथ साथ हो जाए। है अब यहाँ पे मैं बना रही थी जी स्प्रिंग चिकन रोल्स, उसके लिए मैंने सारी वेजेस जो थी ना वो भी एक दिन पहले ही कट कर ली थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सारी भी वेजेस जो भी आपको पसंद है मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कैबेज। आफ्टर लाइक 5 मिनट्स के गैप से मैंने सारी वेजेस डाल दी थी। फिर यहाँ मैंने कैरेट जो है वो क्रश की हुई थी, क्योंकि मोटी मोटी कैरेट जो है ना मुंह में आती है ना, तो वो मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, तो मैं उसको क्रश कर लेती हूँ, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ढेर सारी कैप्सिकम। तो बस इसको हम सौते कर लेंगे लाइक 5 to 10 मिनट्स, और स्पाइसेस भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे और बहुत ही यमी बनते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल कोई खास स्पाइसेस यूज़ नहीं की थी, सिंपल सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड किया था, आप चाहे तो रेड चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि वैसे ये स्प्रिंग रोल्स जो है ना मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान के अलावा भी मेरे यूज़ में होते हैं ये चाय के साथ, वैसे कभी दिल किया तो मैंने वैसे भी बना के रखे होते हैं। चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, वो मैंने श्रेड कर लिया था, वो मैंने ऐड किया है, और यहाँ पे सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैं ऐड करूँगी। देन मैंने इसमें विनीगर एंड सोया सॉस ऐड की थी, दैट्स इट। और ये हार्डली मैंने इसको 10 मिनट्स जो था ना सौते किया था, और इट्स रेडी टू फिल आउट। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ जनाब हमें ना सिर्फ यहाँ पे यही वाली जो है ना समोसा रोल कह ले, पट्टी रोल जो भी होता है ना, यही वाली मिलती है, और ये लेकिन बहुत अच्छी है। इनको यूज़ करते हुए ना मुझे पाकिस्तानी याद आ जाता है कि आधा पैकेट तो सारा ख़राब ही निकलता था और आधा वैसे ही फट जाता था, लेकिन नो, दिस इज़ सो गुड कि एक भी जो है ना आपकी रोल पट्टी वेस्ट नहीं होती। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, और तकरीबन मुझे लगता है यहाँ पे ना
यूएस में सारे यही ब्रांड यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और ये बहुत अच्छी होती है। तो मैंने समोसे और रोल पट्टी जो भी है ना, मैं रोल्स वगैरह जो भी मैंने बनाने होते हैं, और इवन पापड़ी भी बनाती हूँ ना, जब मैंने दही बड़े बनाने हो तो तभी मैं इन्हीं पट्टियों का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ हमने अपने रोल जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे और मैंने जी माशाल्लाह से 100 रोल्स बनाए थे, क्योंकि अगर मेरे रमज़ान के बाद बच भी जाते हैं ना तो मेरे यूज़ में ही रहते हैं। मैंने पहले भी बना के रखे हुए थे क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो थे उनको बना के तकरीबन मैंने 100 ही बनाए थे। और तो बस जनाब हमारे रोल जो थे यहाँ पर तैयार हो गए थे। मैंने इनको उसके बाद फ्रीज़ कर दिया था और उसके बाद जनाब हम उनको अलग-अलग मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी ताकि आसानी से मैं उनको यूज़ कर सकूँ। तो जनाब यहाँ आ गई थी हमारी रेसिपी नंबर 2। यहाँ पे मैं बना रही थी जी आलू चिकन वाले समोसे। वेरी इजी बीजी रेसिपी, मैं बहुत इजी वे में बनाती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपको घर में पसंद किए जाते हैं आप भी वैसी ही चीज़ें बना के रखते हैं। और वैसे भी रमज़ान में मैं कहती हूँ आप जितनी मर्ज़ी फैंसी चीज़ें बना लें, उल्टा सीधा जो मर्ज़ी बना लें, लेकिन रोल समोसे पकोड़े इनके बगैर तो ना बस रोज़ा खोलने का मज़ा ही नहीं आता है। कुछ ऐसी हैबिट्स जो है ना हमारी डेवलप हो चुकी हुई हैं पाकिस्तानियों की कि इन चीज़ों के बगैर रोज़ा लगता ही नहीं है। तो खैर यहाँ मैंने ना पोटैटोस जो थे वो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे और मैं साथ में मैंने चिकन रखा था क्योंकि मैं फिलिंग बना रही थी समोसों के लिए। एंड इट्स आल्सो वेरी इजी। और मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और ये जब अच्छा से पोटैटो जब उबल गए थे, चिकन भी डन हो गया था जनाब, इसको हमने कर लेना है मैश। मैंने बहुत सी ज़्यादा रेसिपीज़ देखी हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कुछ सौते भी करते हैं और अनियन भी सौते करते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में, आप जैसे देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छा मैश करती हूँ पोटैटोस को क्योंकि मुझे मोटे मोटे आलू जब मुंह में आते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो खैर मैंने उनको मैश कर लिया था। साथ में मैंने चिकन भी जो था वो श्रेड कर लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिंपल सॉल्ट ऐड किया था, मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था और धनिया मेरे पास फ्रोज़न ही होता है, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ उसको कट के एज अ शो यू बिफोर। और इसमें मैंने ऐड किया था जी, मेरे घर में ना बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ज़ीरा, तो मुझे हमेशा उसको ज़ीरा पाउडर यूज़ करना पड़ता है। ज़ीरा पाउडर यूज़ किया था और मैं इसमें यूज़ करती हूँ ड्राइड ऑरिगेनो, जिससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। मस्ट ट्राई इट, इस अ टिप के बड़ा ही ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ना, इसमें मैंने कोई भी वेजेस नहीं यूज़ की लेकिन ऑरिगेनो डालने की वजह से ऐसे लगता है कि आप चाइनीज़ जैसे हम स्प्रिंग रोल्स खा रहे हैं, ये कुछ ऐसा टेस्ट आता है। तो ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने वही पट्टी यूज़ की है, उसको मैंने हाफ़ कर लिया था और अब मैं उसको समोसे जो है मैंने उसको बना रही हूँ। और बहुत से लोग जो हैं समोसा को बंद करने के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं हमेशा से एग ही यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे जो है आपके समोसे और वगैरह जो भी आप रोल बना रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो जनाब ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि इट जस्ट लाइक 50 बन गए थे, क्योंकि ये एक पैकेट में 25 जो है ना पट्टियाँ होती हैं। तो मैंने उनको हाफ़ कर लिया था, सो ये मेरे बन गए थे 50 समोसे हमारे जो है ना तैयार हो गए थे यहाँ पे। और ये तो इतना अच्छे, और स्पाइसेस जो है ना मैं बहुत कम रखती हूँ क्योंकि मूसा समटाइम्स मैं इसको ना स्कूल में लंच में भी दे देती हूँ क्योंकि उसको ये बड़े पसंद है। तो ये एक तीर से दो शिकार वाली बात हो जाती है। तो खैर यहाँ पे हमारा काम डन हो गया था। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने काम हम जब करते हैं एज ख़वातीन, व्हेन वी गेट मैरिड, तो इतने काम हम करते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल अनमैरिड होते हैं, जब मैं तो बिल्कुल अनमैरिड थी, मैं कोई काम नहीं करती होती थी, तो अब जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना तो मेरे जहन में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना आपको बहुत पंक्चुअल और बहुत रेगुलर बना देती हैं। खैर एनीवेज़, यहाँ मैं अब तैयारी कर रही थी जी अपने चिकन पैटिस के लिए, जिसके लिए हमने 1 फुल साइज़ अनियन जो था ना मैंने डाइस कर लिया था। चिकन पैटिस की ना सारा ये मटेरियल हम रेडी कर रहे हैं उसको हम कर लेंगे सौते। और ऑलिव ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप जो जिस भी ऑयल का यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने जो था अनियन जो मैंने डाइस किया था वो ऐड किया, थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा। तो चिकन जो है हमने इसको बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया था। इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस, विनेगर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर एंड like a handful of धनिया एंड अ हैवी क्रीम। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की थी और यहाँ हमारा जो है ना मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ना आपकी जो
ये पफ पेस्ट्री की जो है ये ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे ये मिल गई थी तो मैं लेके आई थी कि मैंने कहा चलो रमज़ान के लिए ना मैं एक चिकन पैटीज़ बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन वो एक पाकिस्तानी जो चिकन पैटीज़ होते हैं ना, वैसा टेस्ट तो मैं कहती हूँ सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता। आप हर चीज़ प्योर है, हर चीज़ अच्छी है। तो अभी तो जैसे हमने बनाया था वो एग्जैक्ट वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको आप शेप देना चाहें आप शेप दे सकते हैं। आपके पास शेपर नहीं भी है तो दैट्स टोटली फ़ाइन। मैंने फोक के साथ उसको शेप दे दी थी और नाइफ़ के साथ मैंने उसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे, क्योंकि जब आप इसको बेक करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी शेप आएगी। बेक मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आप लोगों को साथ रेसिपीज़ ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बेक करूँगी तब मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कितने मिनट्स के लिए बेक करना है और कितना करना है। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी एग वॉश, क्योंकि इससे सब उसका बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और ये फ्रीज़ हो गए थे और जनाब ये हमारे चिकन पैटीज रेडी हो गए। आई होप आप लोगों को मेरी ये प्रेप अच्छी लगी होगी और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ इट फॉर टुडे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।